हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको डबल एक्सल ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो बिगनर्स के बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी बंद वाली साइड है और ये इसकी खुली वाली साइड है। ये देखिए, ऐसे आपने पहले इसे डबल फोल्ड करना, फिर से एक डबल फोल्ड करके ना इसे इस तरीके से 4 साइड में फोल्ड करके रख लेना है। तो सबसे पहले ना हमें ऊपर की तरफ एक सीधा सीधा मार्क कर लेना है। इससे हमारा फैब्रिक ऊपर से सीधा हो जाएगा। अब हमें ना ऊपर से लगभग 5 इंच पे ना नीचे एक मार्क करना है। ये ऊपर 5 इंच का ना हमारे पास इलास्टिक का मार्जिन आ जाएगा। इस तरीके से हमने 5 इंच को ना ऊपर से सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ना ऊपर की तरफ इलास्टिक का मार्जिन छोड़ते हुए ना नीचे अपनी ट्राउज़र पैंट की लेंथ को मार्क कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना अपनी ट्राउज़र पैंट की लेंथ को मार्क कर लेंगे। मान लीजिए मुझे ये 36 इंच रेडी करनी है, तो 36 इंच को ना मैं ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। 2 इंच का हमारे पास नीचे फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 38 इंच को भी मार्क कर लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने 36 और 38 को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने नीचे की फोल्डिंग के लिए भी मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से नीचे ना आसन के लिए मार्क करना होता है एक सीधा सीधा। तो ये जो मार्किंग होती है ना, ये हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। तो जितना भी हमारे पास हिप का रेडी साइज होता है ना, उसमें हमने लगभग 4-5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी होती है। तो ये डबल एक्सल ट्राउजर पैंट है और इसका हिप का जो रेडी साइज है वो है 48 इंचेस। 48 में अगर हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 52। तो 52 को ना हमने 4 से डिवाइड करना है और वो हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13 इंच। 13 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अगर हमने आसन वाला मार्क 13 इंच पे किया है ना, अब हमें ये वाला मार्क भी यहाँ पे 13 इंच पे ही करना होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमें स्क्वायर में चाहिए होता है। तो पहले हम आधा आधा इंच ना ऐसे किनारी को छोड़ते हुए यहाँ से मार्क कर लेंगे। उसके बाद ना हमने यहाँ से आगे 13 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। तो ये दोनों मार्क्स को ना हम इस तरीके से ऊपर तक मिला लेंगे ऐसे। तो ऐसे ये वाला पार्ट ना हमारा स्क्वायर में हो गया है। अगर आप इस तरीके से अपनी ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे ना, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हमें यहाँ से ना आगे थाई के लिए मार्क करना होता है। ये डबल एक्सल ट्राउज़र पैंट है और इसका जो मार्क होता है ना, वैसे तो हम नॉर्मली 2 इंच पे करते हैं, लेकिन ये वाला मार्क हमने 2.5 इंच पे आगे करना है। यहाँ से 2.5 इंच पे आगे, और आगे की तरफ ना हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेंगे थाई के लिए। तो यहाँ से अब हमने आसन की गोलाई को इस तरीके से मार्क कर लेना है ऐसे। तो ऐसे आसन भी हमारा मार्क हो चुका है। अब हमने नीचे की तरफ ना ट्राउज़र पैंट की मोहरी का मार्क करना है। तो मोहरी का मार्क करने के लिए ना यहाँ से हमने लगभग 2 इंच आगे ना एक सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो अब हमें इसकी मोहरी का साइज़ मार्क करना है। नॉर्मली हम अपनी ट्राउज़र पैंट की जो मोहरी का साइज़ है वो 6 या 7 इंच रखते हैं, लेकिन ये डबल एक्सल ट्राउज़र पैंट है और इसकी जो मोहरी का साइज़ है वो 6-7 इंच अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसकी मोहरी का जो साइज़ है वो 8 इंच रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने 9 इंच मार्क करना है। 2 इंच को छोड़ के ना हमने आगे की तरफ 9 इंच को मार्क कर लेना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाइयों में दब जाएगा। तो यहाँ से भी अब हमने 9 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर थाई वाले मार्क से मिलाना है। उसके लिए ना हम ये कर्व वाला स्केल यूज़ करेंगे। इस तरीके से स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ से ना दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे ऐसे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना 1.5 इंच का, इसे हमने इस तरीके से ऐसे मिला लेना है। इन फ्यूचर अगर हमें थाई वाली साइड से लूज़ करने की ज़रूरत पड़े ट्राउज़र पैंट को, तो वो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से इसे लूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने स्केल को ना ऐसे घुमा लेंगे। पहले हमने उस तरफ रखा था ना, अब हमने इस तरफ रखना है और ये दोनों मार्क को ना आपस में मिला लेना है इस तरीके से। इस स्केल से ना पैंट की शेप अच्छी बनती है। तो अब हमने ना ये वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिलाना है। उसके लिए हम स्केल की ये वाली साइड को यूज़ करेंगे, ये वाली गोलाई वाली साइड को इस तरीके से रखेंगे और दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे। तो अब हमें ऊपर की तरफ इलास्टिक का मार्जिन मार्क करना है। बैक के लिए अलग से होगा और फ्रंट के लिए अलग से होगा। तो यहाँ से ना हमने पहले 3 इंच को ऊपर की तरफ ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, साइड से हमने 3 इंच को ऐसे ऊपर की तरफ मार्क कर लिया है ऐसे। अब हमने ना ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिलाना है डायगोनल शेप में ऐसे।
तो ये बैक का इलास्टिक का मार्जिन है, थोड़ा ज़्यादा लेना होता है हमें फ्रंट वाली साइड से। जैसे हमने यहाँ पे 3 इंच मार्क किया ना, अब हमने फ्रंट के लिए 2 इंच यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ से ना हमने 2 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम 3 इंच वाले मार्क को ना, ये वाले मार्क को 2 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। तो ये फ्रंट का इलास्टिक का मार्जिन है और ये बैक का है। बैक में हम इसीलिए ज़्यादा लेते हैं इलास्टिक का मार्जिन, कई बार जब हम बैठते हैं ना तो प्लाजो ना पीछे से नीचे होने लगता है। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक का मार्जिन ज़्यादा लेंगे ना तो वो वाली दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। तो अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने अपनी ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर ली है बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ। तो अब हमने ना यहाँ से फ्रंट वाले इलास्टिक के मार्जिन को अलग कर लेना है। तो उसके लिए ना फ्रंट के 2 पार्ट्स को हम उठाएंगे, सिर्फ फ्रंट वाली साइड को, और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी डबल एक्सल ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आसन वाली साइड को स्टिच करेंगे। तो ये सिर्फ इसकी फ्रंट साइड ही है, फ्रंट के 2 पार्ट्स दोनों को इस तरीके से रखते हुए ना हमने आसन को स्टिच कर लेना है। आसन को सिर्फ हमने यहीं तक स्टिच करना है, आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के आसन को हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने बैक साइड वाले आसन को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो फ्रंट और बैक के आसन को हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम बैक को ऐसे खोल के रखेंगे सीधा करके, और फ्रंट वाली साइड को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे साइड से, और यहाँ पे ना हमने साइड वाली सिलाई लगानी है नीचे तक आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ से। तो एक तरफ की साइड की सिलाई हमने ऐसे लगा ली है नीचे तक, और दूसरी तरफ की भी ऐसे ही हमें सिलाई नीचे तक लगा लेनी है। तो दोनों तरफ की साइड की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हमने ना नीचे से इसकी मोहरी वाली साइड को फोल्ड करना है। तो नीचे हमारे पास 2 इंच का एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन है। तो पहले हम इसे आधा इंच ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद ना 1.5 इंच से ऐसे फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे हमने ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने ना इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड को भी ना हमने ऐसे ही नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड को ना हमने ऐसे नीचे से फोल्ड कर लिया है मोहरी वाली साइड से। अब हमें इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ना हमने कोने को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ताकि ये नीचे की तरफ दिखाई ना दे, और फिर अपनी सिलाई लगानी है। तो एक साइड की फिटिंग की सिलाई हमने ऊपर तक ऐसे लगा ली है। अब हमने दूसरी साइड की ना ऐसे यहीं से सिलाई शुरू करते हुए ना नीचे तक लगा लेनी है। तो दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई ना हमने ऐसे ऊपर तक लगा ली है। अब हमने इसके बचे हुए आसन को स्टिच करना है। तो उसके लिए ना आसन को हम ऐसे करके पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, और इस तरफ वाले मार्जिन को ऐसे इस तरफ, और उस तरफ वाले मार्जिन को ऐसे इस तरफ, दोनों साइड को ऐसे फोल्ड करते हुए ना हमने ये वाली सिलाई को ना ये वाली सिलाई से मिला लेना है। तो ऐसे आसन को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने ना सिर्फ इसमें इलास्टिक ही डालना है। तो इलास्टिक डालने से पहले ना हम ऊपर से इसे आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे ऐसे आधा इंच फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे एक रफ स्टिच कर ली है। अब हमने इसमें इलास्टिक स्टिच करना है। तो उसके लिए इलास्टिक को मैंने पहले से कट करके रखा है। ये भी आपने हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करना होता है। हिप का जो भी हमारे पास रेडी साइज़ होता है ना, उससे हमने लगभग 10-12 इंच इलास्टिक कम कट करना है, क्योंकि इसमें 10 इंच का स्ट्रेच आसानी से हो ही जाता है। तो ये मैंने इस तरीके से कट करके रखा है। अब हम इलास्टिक को ऐसे करके पकड़ेंगे और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ये देखिए हमने इलास्टिक पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हमने इलास्टिक को ना ट्राउज़र पैंट के अंदर रखते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से ना पैंट को ऐसे फोल्ड करके ना यहाँ पे हमने किनारे की एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपके इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं करेगा।
तो ये देखिए हमने इलास्टिक को ऐसे बीच में रखते हुए ना यहाँ पे किनारे की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इलास्टिक को स्ट्रेच कर लेना है अच्छे से। पहले ऐसे पकड़ेंगे और फिर ऐसे, ताकि इलास्टिक अपनी प्रॉपर जगह ले ले। दोनों तरफ से इसे अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे और उसके बाद ना बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने पैंट को और इलास्टिक को एक साथ पकड़ के ऐसे खींचना है और फिर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ऐसे सिलाई लगाने से ना इलास्टिक नेफे के अंदर बिल्कुल भी घूमता नहीं है। तो ये देखिए हमने इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में भी ऐसे सिलाई लगा ली है और ये ट्राउज़र पैंट हमारी ऐसे पूरी तरह से तैयार हो गई है। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। तो आप भी इस तरीके से आसानी से अपनी ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे XXL ट्राउज़र